पोस्टर्स लेकर के लोग हाथों में है, मोदी सरकार होश में आओ, अम्बेडकर गांधी को वापस लाओ। यहाँ के जो भारतीय लोग हैं उनके लिए ये इन्होंने ऐसा काम करके दे दिया है कि जो आगे तक भी पछताना पड़ेगा। ये पिछले 10 सालों से इस देश के अंदर एक विचार को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो इस देश को मानते हैं, इस देश की संस्कृति को मानते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, सामाजिक न्याय को मानते हैं, वो आज आप देख रहे हैं हजारों लोग यहाँ सड़कों पे हैं और वो किसी भी सूरत में इस देश की संस्कृति से, इस देश के भाईचारे से, इस देश के संविधान से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। अभी बिहार का चुनाव है, हरियाणा का है, महाराष्ट्र का है। जैसे ही बिहार के अंदर ये नीतीश कुमार जी की सरकार चुनाव हारेगी, इस देश की सरकार भी गिर जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि देश के अंदर जो है अधिकार सम्मान की लड़ाई जो है विपक्ष लड़ रहा है। बाबा साहब तो वो सूरज है कि जो सबको रोशनी देते हैं। बाबा साहब ने सभी के लिए काम किया है। बाबा साहब का ग्रंथ जो है ना, वो सबसे बड़ा ग्रंथ है। बीजेपी क्या है? बीजेपी जो भी हमारी पिछला इतिहास है उसको बदलना चाहती है। जब राष्ट्रपति महोदय को इतनी बार उन्होंने नहीं बुलाया गया, तो जो राष्ट्रपति महोदय चाहिए था, उनको एकदम इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था और ऐसी गवर्नमेंट को बर्खास्त कर देना चाहिए था। भाई देखिएगा, ये तो हमारे क्या कहते हैं, हमें तो बड़ा दुख होता है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री साहब हैं। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां मेरे पीछे ठीक आप देख सकते हैं संसद में जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं को हटाया गया, उसके बाद से यहां पर एक बड़े स्तर पर एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि जिस तरीके से 3 जून को चुनाव परिणाम आने से पहले ही मूर्तियाँ हटा दी गई, उससे लोग यहाँ पर जो है काफ़ी आहत हुए और उसके बाद यहाँ पर ज़बरदस्त जो है स्तर पर एक तरीके से कह सकते हैं लोग यहाँ अलग अलग क्षेत्र से पहुँचे हैं। बाबा अम्बेडकर की जो मूर्तियाँ हैं उनको पुनः स्थापना करने के लिए लगातार सरकार को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चिताने का काम कर रहे हैं। पूरा जो जंतर मंतर है वो खचाखच भरा हुआ है, लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनका कहना है कि जल्द से जल्द 140 करोड़ लोगों का अपमान है जिस तरीके से बाबा अम्बेडकर की मूर्तियाँ हटाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये देश का भी अपमान है। सर कहाँ से आए हैं? मैं मंडी धनौरा से आया हूँ। कैसे उत्तर प्रदेश मंडी धनौरा। कैसे देखते हैं आप बाबा अम्बेडकर की मूर्तियाँ हटाई जाती है और चुनाव से ठीक जो चुनाव का परिणाम आता है उससे पहले ही मूर्तियाँ हटाई जाती है? ये बहुत संकीर्ण सोच के साथ सरकार ने ये अपना मंशा जाहिर करी है कि अम्बेडकरवादियों के साथ जो ये अन्याय किया है ये उसको नहीं करना चाहिए था। सरकार को अपनी मनुवादी प्रवृत्ति का इन्होंने एक खुला संकेत दिया है, ये कदम उनको नहीं उठाना चाहिए था। महापुरुष होते हैं, वो किसी भी समाज के बंधे हुए नहीं होते, वो समाज देश की एक धरोहर होती है। तो ये अम्बेडकर साहब की प्रतिमा के साथ साथ और अन्य प्रतिमाओं को भी वहाँ से हटाया गया है। ज्योतिबा फूले की प्रतिमा को हटाया गया है। मैं समझता हूँ और भी कुछ प्रतिमाएं हटाई हैं जो सरकार का बहुत एक संकुचित कदम है। क्या मांग लेकर के आप लोग यहाँ पे पहुँचे? हम ये मांग लेकर आए हैं कि जो प्रतिमाएं हटाई हैं संसद भवन से उनको यथास्थिति लगाया जाए और नई संसद भवन पर भी महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई जाएं। आपको लगता है सरकार इस आपकी मांग के ऊपर तवज्जो देगी? अगर सरकार हमारी मांग पर तवज्जो नहीं देती है तो सड़कों पर उतरकर बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ सब अपने संवैधानिक हकों के लिए सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को ये मांग हमारी पूरी करनी पड़ेगी। सड़कों पर उतरेंगे। सर आपका क्या नाम है? मैं नकुल सेन नाम है मेरा। क्या लगता है नकुल जी, क्या जानबूझ करके इस तरीके से प्रतिमाएं हटाई जा रही है या सिर्फ इसलिए कि बेहतर जगह पर उनको बनवाया जा सके? जैसा कि देखा कि इलेक्शन होने के बाद जो संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ का जो नारा दिया जा रहा था, वही बात सच होती जा रही है कि बीजेपी के द्वारा अपने महापुरुषों को जो संविधान बनाया है उसकी प्रतिमा को वहाँ से हटा कर शिफ्ट कर दिया है। तो आप ये क्या चाहते हैं? उसी तरह के चाहते हैं कि अपना कोई गोले करके कि क्या अपनी प्रतिमा लगाना चाहते हैं उस जगह पे, क्योंकि वो जगह तो अम्बेडकर साहब की वहाँ पे लगी हुई थी, उसको हटाना इनके लिए समझ लो कि ये बीजेपी को हटने के बराबर ही है। और अब इसके लिए हम पूरे गली गली में, हर गांव में, हर शहर में हम इस तरह का आंदोलन करते रहेंगे जब तक इसको
इसको जिन्होंने अपने बाबा साहब की मूर्ति को हटाया, हम बीजेपी सरकार को यहाँ से हटाने के करते प्रतिबंध हो जाएंगे। अब चुनाव के बाद से तो हम देख रहे हैं पीएम मोदी बहुत ज़्यादा संविधान की जो है सम्मान कर रहे हैं, हर जगह संविधान की बात कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए की मीटिंग हो, आपने देखा किस तरीके से संविधान को माथे से लगाते हैं। देखिए मैडम, जिस तरह से उन्होंने हर चीज़ के बारे में धोखा दिया है, पब्लिक को धोखा दिया है, उसी तरह से इस संविधान को भी पता ना दिखाने के लिए दिखाते हैं। वो बाहर जाते हैं तो बुद्ध की वो करते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम अम्बेडकर के देश से आए हैं, और यहाँ जाके उसके इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। और जो यहाँ के जो भारतीय लोग हैं उनके लिए ये इन्होंने ऐसा काम करके दे दिया है कि जो आगे तक भी पछताना पड़ेगा। ये पछताना पड़ेगा। देख सकते हैं पोस्टर्स लेकर के लोग हाथों में है, मोदी सरकार होश में आओ, अम्बेडकर गांधी को वापस लाओ। जिस तरीके से चुनाव के ठीक बाद से लगातार आप लोगों ने बयान भी सुना होगा कि पीएम मोदी ने गांधी जी को लेकर भी एक बयान दिया था। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर रवि महिंद्रा है। प्रोफेसर जी क्या कहेंगे, पीएम मोदी के बयान आता है पहले गांधी जी को कि उनको कोई नहीं जानता, मूवी के बाद सब लोग जाने हैं, और मूर्तियां हटा रहे, तो क्या कोई नई दिशा में देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है पीएम मोदी के नेतृत्व में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों से इस देश के अंदर एक विचार को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो इस देश को मानते हैं, इस देश की संस्कृति को मानते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, सामाजिक न्याय को मानते हैं, वो आज आप देख रहे हैं हजारों लोग यहाँ सड़कों पे हैं, और वो किसी भी सूरत में इस देश की संस्कृति से, इस देश के भाईचारे से, इस देश के संविधान से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। हम देख रहे हैं कि जब नया संसद का सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष अपने हाथ में जो है जो संविधान है उसकी कॉपी लेकर के पहुंचा, बार बार पीएम मोदी को बताने की कोशिश, तो क्या कोई बड़ा डर जो है विपक्ष के मन में इस समय चल रहा है संविधान को? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इस देश के राजनीतिक इतिहास में बहुत अनोखा चुनाव हुआ है, और आप देखेंगे कि कल संसद के अंदर 300 के करीब सांसद जो संसद चुने गए हैं, उन्होंने संविधान की प्रीति, जय संविधान, सामाजिक न्याय की आवाज़ लगाई है। इसका मतलब क्या है कि अब इस देश का जो जनता है उसने ठान लिया है कि उसको शिक्षा चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, वो बराबरी चाहता है, महिलाओं को अधिकार चाहिए, समानता चाहिए। उसी कल से इस देश के अंदर एक नई लाइन खींच दी गई है पार्लियामेंट के अंदर, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस देश की राजनीति जो है अधिकारों पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे होगी। चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी 240 पे सिमट गए, लेकिन अभी भी संसद में देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र की जो बात शपथ के समय की जा रही है, और जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है, तो क्या अभी भी आपको लगता है उसी दोराह पे जो है भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो ये ताकतें चाहती हैं कि अपने विचार को इस देश पे थोप दे, वो ऐसा नहीं हो सकता। अभी बिहार का चुनाव है, हरियाणा का है, महाराष्ट्र का है। जैसे ही बिहार के अंदर ये नीतीश कुमार जी की सरकार चुनाव हारेगी, इस देश की सरकार भी गिर जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि देश के अंदर जो है अधिकार सम्मान की लड़ाई जो है विपक्ष लड़ रहा है। ये तो कुर्सी के लालच में नीतीश कुमार जी उधर चले गए हैं, लेकिन जब उनके अंदर से आवाज़ आएगी कि उसको कहाँ खड़ा होना चाहिए, तो बहुत जल्दी ही वो इधर इस बाले में देखने को मिलेंगे आपको। जी धन्यवाद। आपका क्या नाम? हाँ जी, क्या नाम? मेरा नाम RL गौतम है। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। आई एम एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, आप लोग कैसे देखते हैं, क्या मंशा आपको लग रही है कि मूर्तियां इस तरीके से हटाई जा रही है? संविधान को बदलने की बात चुनाव के समय हमने देखी कैसे भाजपा के लोग कर रहे हैं। देखिए, जो आदमी बेईमान होते हैं ना, आप उनसे कभी कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ईमानदारी से काम करेगा। और ये जो गवर्नमेंट आई है ना, ये बेईमानी से आई है। अभी तो इन्होंने ट्रेलर दिखाया है, जनता ने, बहुजन समाज ने इनको ट्रेलर दिखाया है, और आने वाले वक्त में इनको जो है नाश्ता मुक्त कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी इनके पूरे बस्तर बांध दिया जाएगा। ये देखिए, बाबा साहब तो वो सूरज है कि जो सबको रोशनी देते हैं। बाबा साहब ने सभी के लिए काम किया है। बाबा साहब का ग्रंथ जो है ना, वो सबसे बड़ा ग्रंथ है। अभी आपने क्वेश्चन किया कि लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं वहाँ पे, भाई वो उनकी अपनी आस्था है, कुछ भी करें, लेकिन जिन लोगों ने उनको वोट दिया है वो लोग सब नोट कर रहे हैं कि आपके आने वाले चुनावों में ना उनको ऐसी शिक्षा देंगे कि वो नाम लेना भूल जाएंगे। हिंदू राष्ट्र की भी बात की जा रही है, सामने देखा एक नेता। देखिए, कुछ भी कोई लोग होते हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक है ना, पब्लिक की डिमांड ये है कि ये हमारा देश भारत के संविधान से चलेगा, और यहाँ पे अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है ना, सिर्फ वही चलेगी, क्योंकि अम्बेडकर विचारधारा सबको एक समान मानती है, उसमें कोई छुआछूत नहीं है, वो सबको बराबरी से देखती है। लेकिन हिंदू में क्या है, कोई शूद्र है, कोई वेश्या है, कोई बनिया है, कोई
ब्राह्मण है, ये क्या चीज़ है? इन चीज़ों से हमारे को बचना चाहिए। मानव मानव एक समान, बुद्ध धर्म की जय पहचान। आपको क्या लगता है अब जो नया क्वेश्चन ये है कि जो ये मूर्तियां हटाई गई हैं, मेन एजिटेशन तो ये है ना भाई, बीजेपी क्या है? बीजेपी जो भी हमारी पिछला इतिहास है उसको बदलना चाहती है। सच्चाई तो ये है, सवाल वही है सर। क्यों ये जो वहाँ एग्जिस्टिंग थी वो जब पार्लियामेंट नहीं बना ली तो आप लंबी लकीर खींचो ना, आप दूसरी लकीर क्यों खींच रहे हो? दुनिया के अंदर हर देश बाबा साहब को फूल मानत दे रहा है। बाबा साहब की मूर्तियां हर देश में लग रही हैं, जाने कि आपका हर राज्य में लग रही है। लेकिन ये क्या पागलपन उन्होंने किया है? इनको पता नहीं है कि बाबा साहब के पीछे पूरी जनता है, और ये जनता इतनी ऐसी है कि बाबा साहब की मूर्ति को दोबारा लगवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमारा वो वहीं लगेगी और लगेगी, जरूर लगेगी। एक नहीं, अब हर जगह बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। जब नया संसद बना था उस समय भी हमने देखा कि जो संविधान का सम्मान होना चाहिए था, जो बाबा अम्बेडकर का सम्मान होना चाहिए था, वो उस समय नदारद था। और अब वही तस्वीर, क्या लगता है अगले 5 साल में भी इस तरीके की कोई तस्वीर नजर आएगी? और जैसे विपक्ष इस समय हमलावर है तो चीजें इस बार बदलेंगी? नहीं, आपके जो है ना विपक्ष काफी अच्छा स्तर में आया है, और अब जो है ना इनकी मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब जो है ना इनको बाबा साहब के संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर कोई भी गलत कार्य करेंगे तो बाबा साहब का शेर चंद्रशेखर वहाँ में पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, वो ऐसी कार्य कभी नहीं करने देगा। सर क्या लग रहा है जिस तरीके से मोदी जी लगातार गांधी जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, बाबा अंबेडकर के जो संविधान है उसको बदलने की बात हमने सुनी चुनाव, तो क्या इतिहास बदलने की? 2014 में ये गवर्नमेंट आई, 2014 से 2019 और 19 से 24 पहली बार गवर्नमेंट आई। लोगों ने कहा मोदी जी को मौका दो, मोदी जी को मौका दिया। मोदी जी ने दुनिया घूमने में निकाल दिया। उसके बाद में पुलवामा हो गया, पुलवामा वेब में जो इनको गवर्नमेंट मिल गई, किया कुछ भी नहीं। राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, वहाँ हमारी जो राष्ट्रपति हैं उनको नहीं बुलाया। दलित शोषण की कहानी वहाँ आ गई। अब ये इन्होंने मूर्ति हटा दी। इनका क्या लेना? जब पार्लियामेंट नहीं बन गई तो पार्लियामेंट में अपनी वहाँ कुछ जो मर्जी लगाओ, उससे बड़ी लगा दो। आपने बोला आपकी जो प्रेसिडेंट है, हालांकि वो देश की प्रेसिडेंट है, उनका सम्मान नहीं किया, लेकिन हम देखते हैं कि जब आप पीएम मोदी तीसरी बार उनको जो बताने जाते हैं कि हम लोग सरकार बना रहे हैं, तो वही प्रेसिडेंट उनको जो है दही खिला करके स्वागत करते हैं। वो तो सवाल आप समझ नहीं रहे। प्यादे भी तो कोई चीज होते हैं हमारे समाज में, क्या हम प्यादे हैं? भाई आप किसी पढ़े लिखे आदमी को बनाओगे तो वो तो एफेंडमेंट लगाएगा, लेकिन जहां आपको आपकी मोहर है भाई यहाँ बैठा दो, बस बैठे, तो उस तरीके की चीजें हैं। ये सिर्फ समाज का शोषण करना चाहते हैं, समाज को सिम्बलाइज। प्रेसिडेंट जो है वो सवाल क्यों नहीं उठाती? बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमारी वो बना दिया है अखिलेश की, लेकिन समाज को लूटा जा रहा है उनकी आड़ में। क्या हमने आपका समाज का तो ये बैठा दिया, बाकी सब जाओ उसमें सिर्फ दिखाने के लिए बिठाया गया? सिर्फ दिखाने के लिए, और क्या है? अदरवाइज तो आप मुझे बताइए, आज तक का रिजर्वेशन बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन के आगे पीछे राजनीति हो रही है कि रिजर्वेशन को कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया। आज तक रिजर्वेशन को इन्होंने डी यूरे चल रहा है, जो उसको परमानेंट नहीं किया। वो अमेंडमेंट लाके परमानेंट करें ना। एक मिनट, आपने कहा ना सम्मान की बात, मैं कहता हूँ सोते हुए आदमी को हम उठा सकते हैं, लेकिन जो जानबूझकर सो रहा है ना उसको कितने ड्रम बना नहीं उठ सकता। अगर कोई आदमी अपना सम्मान चाहता ही नहीं है तो उसको सम्मान कोई नहीं मिलता। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द बेस्ट रिस्पेक्ट। जब राष्ट्रपति महोदय को इतनी बार उन्होंने नहीं बुलाया गया तो जो राष्ट्रपति महोदय चाहिए था, उनको एकदम इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था, और ऐसी गवर्नमेंट को बर्खास्त कर देना चाहिए था। जहां राष्ट्रपति सम्मान नहीं होता है वो गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट चलती है वो राष्ट्रपति के रहमो कर्मों से चलती है। अगर राष्ट्रपति जी का सम्मान नहीं हो रहा तो राष्ट्रपति जी को, ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ तस्वीर नजर अलग ही आती है और उस तस्वीर पर भी सवाल उठता है। सर आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या अब आप लोग जो इस मांग को, अगर लगता है अब नया संसद जो है चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, क्या लगता है वहाँ पर ये मुद्दा उठेगा और इस पर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? अभी देखना आप, ये जैसे पब्लिक आ रही है, ये तो हमारे एक टेलर है। आने वाले टाइम में पूरे, ये तो दिल्ली छोड़ो पूरे हिंदुस्तान को जाम कर दिया जाएगा। हम 85% लोग हैं, 85%। अगर मैं एक भाषा कहता हूँ, अगर यूनियन भी करेंगे ना तो फ्लड ला देंगे हिंदुस्तान के अंदर। बाबा साहब के सम्मान के से हम थोड़ा सा भी क्या कहते हैं, ट्रेलर और पिक्चर की बात तो पीएम मोदी ने भी की ना, उन्होंने भी कहा कि अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। वो तो देखिए, वो ऐसे प्रधानमंत्री जी हमारे हैं जो 15 लाख की बात करते हैं, जो 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, जो नोटबंदी हो जाएगी तो 40 नोट बंद हो जाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कुछ हुआ?
उन्होंने ये भी कहा था अगर नोट बंद हो जाए, अगर कुछ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे फांसी दे देना। क्या कुछ हुआ भाई? देखिएगा, ये तो हमारे क्या कहते हैं, हमें तो बड़ा दुख होता है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री साहब हैं। क्या लगता है बैसाखी की सरकार पे थोड़ा सोच समझकर इस बार जो है संसद के अंदर रहने वाला? देखिए, मैं तो बता रहा हूँ कि अभी कुछ दिन की बात है, इट इज हार्डली ए मैटर ऑफ फ्यू डेज। अभी ये जो लोग उन्होंने सपोर्ट करे ना, उन लोगों के अंदर भी उनकी भी आत्मा जगेगी कि वो गलत आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो है ना सब बाबा साहब के प्रति अपने जो एक समानता की विचारधारा है उसकी तरफ मोड़ करेंगे। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, दूर दूर लोगों स्थानों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बड़ी बात कह रहे हैं कि बाबा के सम्मान की बात है, उसके उनके सम्मान के लिए लगातार ये लोग अभी बात कर रहे हैं कि सिर्फ अभी ये ट्रेलर है, रियल पिक्चर अभी बाकी है। अगर बाबा के सम्मान पर कोई भी ठेस पहुँचाने का काम किया गया तो लोग इसी तरीके से सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।